हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवांशु आत्रे। स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके फैलाएं, शेयर करें, लाइक करें। 50,000 लाइक की मैं टारगेट लेके चला हूं कि मेरे इस वीडियो में कम से कम 50,000 लाइक आने चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना यारो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं एजुकेशन सिस्टम की, जो आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, एक बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग के 0 to 2 ईयर्स में वो घर पे ही बिताता है, घर पर ही बोलना सीखता है, घर पर ही चलना सीखता है। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 2+ का आता है, तो हम उसका एडमिशन करा देते हैं प्ले स्कूल में, ताकि बच्चा घर से कुछ समय दूर रहना सीख जाए। और वहां स्कूल में सिखाया भी यही जाता है। बच्चा खेलता कूदता है और घर से दूर रहना सीख जाता है, स्कूल जाने की जिद करने लगता है। जैसे ही थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम LKG HKG में एडमिशन दिला देते हैं। प्ले स्कूल के बाद यही आता है। थोड़ा सा उसे वहां ABCD के बारे में, आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में, आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में उसको बताया जाता है, कलर्स के बारे में उसको पहचान कराई जाती है, ताकि थोड़ा बहुत वो उस फील्ड में दौड़ सके। जैसे ही वो फर्स्ट में आता है, यानी कि प्राइमरी लेवल जो होता है उसका 1st to 5th, तो बच्चा जो लर्निंग एज होता है उसका, आप ये देखिए, उसकी लर्निंग एज में उससे भारी उसका बैग होता है। पता नहीं गवर्नमेंट इस बारे में क्यों कभी नहीं सोचती कि एटलीस्ट कुछ प्लान बनाया जाए। और खास तौर से मैं ये देखता हूं जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये ना जाने कौन कौन सी कॉस्टिंग वाली बुक्स लगा देते हैं। इतना महंगा कोर्स आता है पूरा, कि जितने में हम लोग तो शायद गवर्नमेंट स्कूल से पूरा अभी ईयर लॉन्ग तक पढ़ चुके हैं, टिल 15-16 ईयर बच्चा पढ़ लेता है, उतना तो 1 साल का बुक आता है। और कई बुक तो ऐसी होती हैं जो कभी यूज भी नहीं होती। इनफैक्ट जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि ये बुक हमारे कोर्स में लग गई है या स्कूल वालों ने प्रोवाइड कराई है। घर पर केवल पेरेंट्स खरीद के ले आते हैं, क्योंकि दुकान वाला पूरा बजट दे देता है, ये उस स्कूल का बुक है। तो ये थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ेगा। एक आप नॉर्म्स फिक्स कर दो ना। आप बुक क्यों फिक्स नहीं कर पा रहे हो? क्या आपकी कहीं मिलीभगत है इसमें कि आप गवर्नमेंट क्या इसमें पैसा कमा रही है? आप बुक को फिक्स करो। अगर कोई पब्लिकेशन हाउस है तो वो आपसे लाइसेंस ले, लाइसेंस लेने के बाद आप सबका पैटर्न एक ही रहे, पब्लिकेशन हाउस अलग अलग रहे, सबका सिस्टम एक ही रहे, सबके टॉपिक एक ही रहे। राइटर लिखना चाहे तो लिखो ना, कौन मना कर रहा है, पर कम से कम एक कहीं ना कहीं तो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, जब बच्चे का बैग इतना भारी हो गया, सुबह से शाम तक उसको परेशान कर दिया गया, हम आगे आते हैं 6th क्लास के अंदर। 6 to 10 जो हमारी मेन क्लासेस होती हैं, जहां से हम डिसाइड करते हैं हमारा कैरियर, हम आगे कहां मूव करेंगे। वो क्लासेस हमारी ऐसी जाती हैं कि आज का सिस्टम ऐसा हो गया है कि प्री फाउंडेशन डिवीजन आ गया है। जगह जगह बड़े सिटीज के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों को डमी एडमिशन करा रहे हैं। सोचिए, आप एक छोटा सा बच्चा, 6th का बच्चा है, IIT के बारे में क्या जानेगा? आप मुझे ये बता दीजिए। आप जरा सोचिए, वो बच्चा IIT का I क्या जानेगा, मेडिकल का M क्या जानेगा? पर उसके 6 से ही दिमाग में भर दिया जाता है, तुझे IITian बनना है, तुझे मेडिकल बनना है। जो एक टीचर होता है उसका वर्क होता है द्रोणाचार्य की तरह, कि वो हर बच्चों को अपने काबिलियत के हिसाब से, उनके हुनर के हिसाब से निहारे। पर यहां होता क्या है कि हर बच्चे को IITian बनना है, हर बच्चे को मेडिकल में जाना है, ये नहीं देखा जाता उसका इंटरेस्ट क्या है। और पेरेंट भी इस तरफ रुझान ज्यादा ले रहे हैं। ये मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को स्पॉइल मत कीजिए। आप एटलीस्ट उसका फ्यूचर देखिए, उसका इंटरेस्ट देखिए, वो किस फील्ड में जा रहा है। स्कूल का कुछ नहीं है, स्कूल वालों को तो एक एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स मिल गया। और आजकल एक नया प्रोजेक्ट आ गया है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट स्कूल टाइमिंग में ही पढ़ाया जाता है और साथ में कंपटीशन लेवल की भी तैयारी की जाती है, और प्लस फीस कमाने का नया जरिया, फीस मोटी रकम ले ली जाती है। जोर किस पे पड़ता है? पेरेंट पे पड़ता है। आप उस गरीब पेरेंट की सोचिए जो फीस नहीं भर पाता। क्यों गवर्नमेंट इस बारे में कुछ सोच नहीं रही है? क्यों हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को इतना इंप्रूव नहीं कर रही है कि हर बच्चा, हर पेरेंट अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन कराने की ओर बढ़े? हम प्राइवेट स्कूल की ओर जा रहे हैं, पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट हो रहा है सिस्टम ठप। कहते हैं गवर्नमेंट काम नहीं करती। अरे काम नहीं करती तो फिर उनकी सैलरी इतनी क्यों दे दी जाती है? एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की सैलरी 5, 10, 15, 20 हजार तक होती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की बात करें तो मिनिमम सैलरी ही 50,000 होती है, और मैक्सिमम की तो पूछो ही मत। प्लस लाइफ लॉन्ग आपकी सेफ्टी रहती है। और प्राइवेट का ये नहीं पता रहता कि मंडे को आएंगे तो ट्यूसडे को हमारा होगा या नहीं होगा। जरा सा उस बारे में भी सोचिए आप। फिर आगे चलते हैं, 11-12 का तो सिस्टम बिल्कुल ही खराब हो गया है। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों, मतलब क्या सोच रही है, क्या सोच के बैठी है। लोगों ने डमी स्कूल इतना बना दिया है, 11-12 में बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाहता। कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको कोचिंग में ही पढ़ा रहे हैं, ना जाने वो ऐसा क्या पढ़ा देते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर हमें IIT की तैयारी करनी है, हमें मेडिकल की तैयारी करनी है, कोर्स क्या आएगा?
कोर्स तो 11-12 का ही आएगा ना, तो हम ऐसी क्या तैयारी कर लेंगे? हम क्यों अपना बेस स्ट्रांग नहीं कर रहे? हम क्यों अपना 11th और 12th वर्क नहीं कर रहे? एजुकेशन सिस्टम बनाया था अंग्रेजों ने और आज भी वही सिस्टम चला आ रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम केवल एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम रट रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता इसका फ्यूचर क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं ताकि हम एक बाबू की नौकरी कर सके, हमारे ऊपर कोई अधिकारी बैठे, वो हमको बताए, हमारी कंपनी का मालिक, हमारा सीईओ हमें ये बताए आपको ये करना है, बस हम उसके सामने पपेट की तरह नाचते रहे। हम क्यों स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते? हमें स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स की ओर जाना चाहिए। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं गवर्नमेंट का क्या इसमें मोटो है, या गवर्नमेंट के पास कौन सी ऐसी मोटी रकम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दे रही है कि गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को खराब कर रही है। सैलरी गवर्नमेंट टीचर्स की बहुत ज्यादा, प्राइवेट की बहुत कम। क्लियर है? उसके बाद स्कूल का लेवल देखिए, प्राइवेट स्कूल की टीचर की सैलरी कम है पर स्कूल की फीस इतनी ज्यादा कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट स्कूल के तो हाल जो है वो बस से बदतर होते जा रहे हैं। आप कमरा देखिए, इनफैक्ट उनको तो डोनेशन मांगने की, अरे भाई तुम डोनेशन मांग रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तो फिर आप टीचर्स की सैलरी कहां से दे रहे हो? जब आप टीचर्स की सैलरी दे रहे हो तो अपने स्कूल को इतना क्यों नहीं डेवलप कर रहे कि वहां बच्चा आके एडमिशन ले, या आप एक प्राइवेट स्कूल्स को क्यों लगाम नहीं लगा रहे कि उनकी फीस एटलीस्ट डिसाइड की जाए कि हर स्कूल के अंदर ये फीस होगी, ये आपका फिक्स हो गया, ये आपके बुक्स चलेंगी। स्कूल अपनी मनमर्जी की फीस ले रहे हैं, स्कूल अपनी मनमर्जी की बुक्स लगा रहे हैं। इनफैक्ट बार बार गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप केवल 10 मंथ्स की फीस दीजिएगा, 2 मंथ्स की कोई स्कूल नहीं लेगा। अगर ले तो हमें बताइए, पेरेंट्स कितनी कंप्लेंट करें? शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जो क्वार्टर के अंदर आपको पूरे 12 मंथ्स की फीस नहीं ले रहा होगा। हर स्कूल 12 मंथ की फीस ले रहा है और गवर्नमेंट चुपचाप बैठ के देख रही है। मैं चाहता हूं गवर्नमेंट इस पे लीगली एक्शन ले। सीबीएसई बोर्ड को भी चाहिए वो ऐसे स्कूल्स की मान्यता रद्द कर दे जो डमी स्टूडेंट्स को बढ़ावा देते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा देते हैं, स्कूल की एजुकेशन को करप्ट कर रहे हैं, स्कूल की एजुकेशन को खराब कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ये मेरा वीडियो आप इतना फैलाएं कि जो हमारी गवर्नमेंट की आंखें बंद है वो खुल जाएं। बस मेरा आपसे यही गुजारिश है कि यारो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया तो एक डिसलाइक कर जाना, और अगर लाइक आया है तो आगे फॉरवर्ड जरूर कर देना, ताकि गवर्नमेंट की बंद आंखें खुले। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हम लोगों से, गरीब लोगों से मोटी रकम वसूल रही है, उनकी आंखें खुले और वो भी एक स्ट्रीमलाइन करें। हम नहीं कह रहे आप मेहनत करें, करिए, अच्छी बात है, पर कम से कम एक अमाउंट तो फिक्स कर दीजिए कि इतना अमाउंट आपको देना है। पूरे ऑल ओवर इंडिया का, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का एक अमाउंट फिक्स होगा, एक बुक चलेगी, स्ट्रीमलाइंड होगा सब चीज, तब जाके एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा। अदरवाइज एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल सकता। तो उम्मीद है ये वीडियो में आप इसको आगे बढ़ावा देंगे। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।